यात्रा पर यूपी में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, 3000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। त्योहारों की रौनक के बीच शहर का सुकून बिगाड़ने की साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं। त्योहारों से ठीक पहले कुछ उपद्रवी माहौल को गर्म करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पहले से ही चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। बात चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों की लिस्ट तैयार करने की हो, संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की हो, या फिर मीट की दुकानों को ढककर कानून व्यवस्था बनाए रखने की, प्रशासन का हर कदम फुल प्रूफ है। सुरक्षा के इस कड़े पहरे को देखकर उपद्रवियों की नींद उड़ना लाजमी भी है। आखिर क्या है यूपी प्रशासन का ये पूरा एक्शन प्लान और इस सख्ती से कैसे परेशान हो उठे हैं शरारती तत्व। नेताओं के भी इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या तैयारियां चल रही है, क्यों विपक्षी दल बौखला उठा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसे मामला गरमा रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश ने श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। 29 जुलाई की रात से 12 अगस्त तक मुजफ्फरनगर जिले में भारी वाहनों के गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हरिद्वार की ओर से आने वाली बाईलेन 29 जुलाई से 4 अगस्त तक कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी और इसके बाद 26 अगस्त तक दोनों लेन उसके लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को 20 जोन और 60 सेक्टर्स में बांटा है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जो कांवड़ समूहों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। रास्ते में 3000 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 28 अस्थायी पुलिस पोस्ट भी बनाए गए हैं। इस बीच कांवड़ियों की संख्या मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर स्थित मीट और नॉनवेज दुकानों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक नगर सिद्धार्थ के मिश्रा ने मीनाक्षी चौक क्षेत्र में नॉनवेज होटल और मीट दुकान संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें मीट खुले में न रखने और उसे पूरी तरह ढक कर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। मंगलवार को ही एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने कांवड़ मार्ग स्थित मीनाक्षी चौक का निरीक्षण किया और नॉनवेज होटलों और मीट दुकान संचालकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि किसी भी स्थिति में मीट खुले में प्रदर्शित ना किया जाए, उसे हरे या किसी अन्य कपड़े से पूरी तरह ढक कर रखा जाए ताकि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। वर्तमान में दुकानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं दुकानदारों को, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने पर कांवड़ मार्ग पर स्थित मीट की दुकानों और नॉनवेज होटलों को अस्थायी रूप से बंद भी कराया जा सकता है। उनका कहना है कि प्रशासन का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है और यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। एसपी ने बताया है कि जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 90 जोन सेक्टर और 141 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एस चेक टीम, फ्लड बीएसी और पीएसी की तैनाती की गई है। तुरंत निगरानी और प्रभावी समन्वय के लिए 14 कंट्रोल रूम, 3 सब कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी थाने शिव चौक, रामपुर तिराहा, शुक्रताल और यात्रा मार्ग पर 19 अस्थायी पुलिस चौकियां संचालित की गई है। एआईएमआईएम नेता के बयान पर विवाद, हिंदू संगठन ने जताया विरोध। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साफ सुथरी रहने की जगह से लेकर पानी तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि कांवड़ियों को अपनी यात्रा की कोई चिंता ना करनी पड़े। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, हालांकि यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन का दिन कल से शुरू होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों को लेकर सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम कर लिए हैं। अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शादाब ने कहा कि आस्था के लिए संविधान में सभी को समान अधिकार है
सड़क पर 5 मिनट नमाज पढ़ने में दिक्कत है, जबकि कांवड़ यात्रा के दौरान 15 दिन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आम लोगों को असुविधाएं सहन करनी पड़ती हैं। अब उनके इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए वीडियो के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 30 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों की जांच का अभियान चलाएंगे। संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही का कहना है कि जांच अभियान के दौरान दुकानदारों की पहचान और सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मेरठ से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग पर कोई मुस्लिम भोजनालय या होटल अपनी पहचान छिपाकर संचालित होता मिलेगा तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। हिंदूवादी संगठन ने AIMIM के नेता शादाब चौहान द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले हैं और शादाब चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही का साफ कहना है कि हिंदू समाज की सालों पुरानी धार्मिक परंपरा और आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। बहुसंख्यकों की यात्रा को लेकर की जाने वाली कोई भी विवादित टिप्पणी करेगा तो संगठन उसका विरोध करेगा। सचिन ने शादाब चौहान पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर किसी को कांवड़ यात्रा से आपत्ति है तो उसे भारत में रहने के बजाय पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस बयान के बाद मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की निगरानी तेज, सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर। पिछले 5 सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना के संबंध में पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस हिंसक प्रवृत्ति के करीब 6000 लोगों की खाकी कर रही है और निगरानी कांवड़ यात्रा में 350 खुराफाती खलल डाल सकते हैं, इस बात की लिस्ट तैयार की गई है जो पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस की उन पर पैनी नजर है। पिछले 5 सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना के संबंध में पुराने रिकॉर्ड खंगाल कर पुलिस ब्यौरा जुटा रही है। साथ ही पुलिस करीब 6000 हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की भी पुलिस निगरानी कर रही है। कई जिलों में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार के नाम से मिनी हरिद्वार के नाम से मशहूर ब्रजघाट गंगा तट से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव पर जल अभिषेक करते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान प्रदेश समेत कई जिलों से कांवड़िया ब्रजघाट पहुंचते हैं, इसीलिए शासन प्रशासन की यहाँ पर विशेष नजर रहती है। पिछले 2 हफ्ते से अफसर कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। खुराफातियों पर शिकंजा कस रही पुलिस SP ने बताया है कि जिले के 70 गांवों से करीब 350 खुराफातियों को चिन्हित किया गया। ऐसे लोगों को धारा 107-16 के तहत शांति भंग की आशंका में पाबंद किए जाने का प्रावधान है। इसमें पुलिस की रिपोर्ट के तहत मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होकर मुचलका भारी पड़ता है और पाबंद की अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। ये कार्रवाई हिंसा होने के अंदेशे को देखते हुए होती है। गैंगस्टर और गुंडा की भी होगी कार्रवाई। SP ने बताया है कि आपराधिक इतिहास वाले अपराधियों की सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे लोगों को कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी भी तय की गई है। ASP ने बताया है कि करीब 6000 हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस की नजर है। बीट कांस्टेबल अपने क्षेत्र के व्यक्तियों और खुराफातियों का ब्यौरा जुटा रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। अन्य लोगों की भी हर गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। अफसरों ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी। कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी और यात्रा में डीजे तय मानक के अनुसार बजाया जाएगा। सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं पर पुलिस कमिश्नरेट ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, अपर पुलिस आयुक्त और जिला अधिकारी की मौजूदगी में समन्वय बैठक हुई। कांवड़ मार्ग पर खाने पीने के सामान की दुकानों की भी जांच खाद्य विभाग की टीम करेगी। जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन तैयारियों से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM नेता ने नमाज का मुद्दा उठा रहे हैं। बात यह है कि नमाज आपकी पूजा है और ये हर दिन होती है। हर दिन कोई इस तरह सड़क जाम करेगा तो पूरे प्रदेश को दिक्कतें होंगी।
त्योहारों पर आप लोगों को भी कभी मना नहीं किया जाता सड़क पर उतरने से। ताजिया ना ले जाएं, इन लोगों को बस मकसद है माहौल को खराब करना। इसीलिए बिना किसी तर्क के बेबुनियाद मुद्दों को उठा के लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से लेकर कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी, अस्थायी पुलिस चौकियों और धार्मिक भावनाओं के सम्मान से जुड़े दिशा निर्देशों तक प्रशासन का फोकस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना है। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक बयानों और संगठनों की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को सियासी रंग भी देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के इस त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे। आपकी इसको लेकर, तैयारियों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।